नमस्कार दोस्तों, एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें खुलासा किया गया है कि वर्ष 2018 से भारत एक चुनावी तानाशाह राष्ट्र बना हुआ है। वीडेम यानी कि वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विभिन्न घटकों में गिरती स्कोर के साथ भारत अब भी एक चुनावी तानाशाह वाले देश बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत 2018 में चुनावी तानाशाह में नीचे चला गया और 2023 के अंत तक इस श्रेणी में बना रहा। डेमोक्रेसी विंग एंड लूजिंग एक्ट द बैलेट चुनाव में लोकतंत्र की जीत और हार शीर्षक वाले रिपोर्ट में कहा गया है इस समूह के 10 में से 8 देश निरंकुशता की शुरुआत से पहले लोकतांत्रिक थे। उन 8 में से 6 देश कोमोरोस, हंगरी, भारत, मॉरिशस, निकारागुआ और सर्बिया में लोकतंत्र खत्म हो गया है। 2023 में केवल ग्रीस और पोलैंड ही लोकतंत्र बने रहे। लोकतंत्र ढहने की यह आवृत्ति एक हालिया अध्ययन से मेल खाती है जिसमें दिखाया गया है कि 80% लोकतंत्र ढह जाते हैं यदि वे निरंकुश होना शुरू कर देते हैं। इसमें कहा गया है कि वर्षों से भारत में तानाशाही प्रक्रिया का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्रमिक लेकिन पर्याप्त गिरावट, मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता, सोशल मीडिया पर कार्रवाई, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न, साथ ही नागरिक समाजों पर हमले और विपक्ष को डराने धमकाने शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ बहुलता विरोधी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने उदाहरण के लिए आलोचकों को चुप कराने के लिए राष्ट्रद्रोह, मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल किया। भाजपा सरकार ने 2019 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए में संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता को कमजोर कर दिया है। रिपोर्ट आगे कहती है, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता का भी दमन कर रही है। राजनीतिक विरोधियों और सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले लोगों को डराने धमकाना, साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र में असहमति को दबाना अब प्रचलित हो गया है। इससे पहले साल 2022 की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत तानाशाह पूर्ण देश की सूची में शीर्ष 10 में है और यहाँ हालात और बिगड़ेंगे। उसमें पहले साल 2021 की रिपोर्ट में कहा गया था भारत में 2014 में भाजपा की मोदी सरकार आने के बाद से और उनके द्वारा हिंदू राष्ट्रीय एजेंडा का प्रचार करने के बाद से लोकतंत्र के स्तर में अधिक गिरावट देखी गई है। ये रिपोर्ट हमने आपके लिए द वाइड से इकट्ठा किया है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।